हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसी है मेरी जनता। आप सभी के लिए जो है ये वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं जो भी बच्चे इस साल जो है आईटीआई से इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि उन लोगों के लिए जो है मैंने तैयारी जो है शुरू करवा दिया है। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर चाहता है कि तैयारी जो है मेरे साथ अगर आपके आके करना चाहते हैं, तो ये मैंने नया जो है एक नया बैच लेके आया हूँ आईटीआई लैंग्वेज एग्जाम 2025 के लिए। ये हमारा एक डेमो वीडियो हो सकता है जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। चैप्टर का जो नाम है बातचीत है। ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे और आपको पता है कि यहाँ से जो एमसीक्यू आता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपके पास मैं डेली बेसिस पे आपको यही चीज बता रहा हूँ कि यहाँ से जो है क्वेश्चन जो रहता है वो कितने क्वेश्चन रहते हैं। आपके पास 100 प्रश्न रहते हैं। अगर 100 प्रश्न में हम लोग बात करें एमसीक्यू कितना होता है, तो एमसीक्यू का 100 क्वेश्चन रहता है और 100 में से आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। सेम आपको सब्जेक्टिव जो होता है, यानी एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक सब्जेक्टिव जो होगा वो 50 क्वेश्चन रहता है 50 नंबर का। टोटल जो हो गया ये आप लोगों का 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और 100 नंबर में जो है लगा लें 30% और 50%, 50-50% आप लगा लीजिए कि इसमें जो है ग्रामर वाला भी पार्ट रहता है और साथ के साथ इसमें जो है आप लोगों को पाठ के बारे में भी जो है पूरी डिटेल में जो है पढ़नी है। तो उसी पाठ को मद्देनजर रखते हुए आज जो है हम लोग बातचीत के ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं और बातचीत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है इस क्लास में हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो होता है एमसीक्यू बेस्ड होता है और इसकी पूरी पार्ट की अगर आप लोगों को पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन है, उसके बाद जो है हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे जो है इसमें किस तरीके से जो है आप चीजों को पढ़ सकते हैं, किस तरीके से जो है चीजों को देख सकते हैं और यहाँ से अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना जो रहती है वो कितनी % रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है। मतलब बातचीत जो है वो क्या है, एकांकी है, कहानी है, यातायात स्मरण है या ललित निबंध है। एकांकी या कहानी, कहानी का मतलब होता है कि पूरा अगर कंप्लीट किसी भी चीज को बताया जा रहा है तो वो कहानी होती है। यानी ये जो रहता है वो क्या रहता है, ललित निबंध होता है। बातचीत जो है आप लोगों को मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जो बातचीत है उसको किसने लिखा है, बाल कृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। और ये बातचीत का तात्पर्य है क्या, जैसे कि हम लोग जो है बातचीत किस तरीके से करते हैं। जैसे अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो किसी के पास अगर हमें जाना होता है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, फिर जाके अपनी बातों को वहां पे रखते हैं। इस बातचीत का मतलब ये होता है कि बातचीत से क्या है कि दो अगर बूढ़े आदमी हो तो आपस में वो किस तरीके से बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो लोग पुराने हो गए हैं वो जाहिर सी बात है अपनी आप बीती के बारे में बात करेंगे। अगर यंग लड़के आपस में बात कर रहे हैं तो अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। या अगर मैं कहूं कि दो लड़कियां अगर आपस में बात कर रही हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के बारे में ही बात कर रही होंगे। अगर एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी अपने नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में बात कर रहे होंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो बातचीत जो है ये कहानी उसी पे आधारित है कि कौन से उम्र के बच्चे या कौन से उम्र के लोग जो है किस तरीके से बात करते हैं। मान लीजिए आप ही हैं, किसी दोस्त से अपने मिलने जा रहे हैं जो आपके साथ पढ़ रहा है, तो उसको जाके बोलेंगे हेलो भाई क्या हाल चाल कैसा है। अबे ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं, अरे भाई क्या हाल चाल रमेश क्या ठीक है, ऐसे बात करते हैं ना। अब मान लीजिए कि आपसे कोई बड़ा हो गया, तब उसको जाके बोलेंगे भैया नमस्ते या कुछ ऐसे। अगर आप चित अपने में दोस्तों में बात कर रहे हैं, मुझे भी पता है कि आप किस तरीके से बात करते हैं, हम भी उस लाइन से गुजरे हुए हैं, तो मुझे ही पता है कि हम अपने दोस्त से किस तरीके से बात कर सकते हैं ना। तो उस तरीके से बातचीत को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ललित निबंध जो होता है, वो ललित निबंध जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, यानी प्रसाद युग के थे, भरतेंदु युग के थे या द्विवेदी युग के थे या स्वतंत्र युग के थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा वो थे भारतेंदु युग के। यानी बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे वो भारतेंदु युग के जो है वो कवि थे और भारतेंदु युग के जो है वो कवि माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक तरीका होता है बात करने का, तो ये लिखा है कि विनम्रता पूर्व बात करना। क्या हम लोग किसी के साथ विनम्रता से बात करेंगे? कोई अपनी मम्मी से बात करेगा तो क्या वो विनम्रता से बात करेगा? नहीं करेगा।
तर्कपूर्ण बात करना। अब हर एक बात में अगर आप चीजों को तर्क ढूंढने लगिएगा कि भैया ये क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, तो ये तर्क वाले भी बात नहीं चलेगी। भीड़ से बात करना, मतलब भीड़ का बात समझ रहे हैं, भीड़ है वहां पे अपनी बात को समझाना, या अवकार होकर अपने बातचीत करना। अवकार का मतलब क्या है कि सोच विचार करके अपनी बातों को करना। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, विधापूर्वक बात नहीं कर सकते हैं, तर्क के साथ कभी भी बात नहीं करना है, भीड़ से बात नहीं करना है, तथा फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका आंसर जो हो जाएगा कि पहले हम लोगों को खुद से सीखना पड़ेगा कि हमें बात कैसी करनी है। मनुष्य बातचीत का उत्तम तरीका क्या है कि पहले खुद सीखे, उसके बाद दूसरों को बताए कि मैं जो है ये चीज तरीका सीखा हूं और इस तरीके से आप भी जो है चीजों को बात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी जो भी संवाद होता है, संवाद का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बातचीत कह सकते हैं, या एक तरीके से हम लोग तर्क कह सकते हैं। यानी संवाद का मतलब तर्क से होता है। तर्क का मतलब क्या होता है, आपने टीवी न्यूज चैनल देखा होगा, तर्क का मतलब एक पार्टी इधर बैठ जाती है, दूसरी पार्टी इधर बैठ जाती है। पहली पार्टी ये कहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, दूसरी पार्टी कहती है तुमने ये नहीं किया, तो उस चीज को क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। तर्क का मतलब एक दूसरे से तर्क करना। तुम कुछ और कह रहे हो, तुम्हारा दोस्त कुछ और कह रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है कि चलो ये खेल क्या है, तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि नहीं मैं पढ़ूंगा, तो ये आपस में जो बातचीत हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, तर्क बोलते हैं। जिज्ञासा मतलब क्या होना कि किसी भी चीज के ऊपर जिज्ञासा, कि मेरे को काश यार वो मिल जाता, मुझे काश वो मिल जाता। ये है आत्मनिर्भरता। मतलब जब भी हम लोग अपने संवाद को करें उसमें हम लोगों को क्या चाहिए भैया, आत्म नियमता चाहिए, कि हम लोग जो भी चीज संवाद कर रहे हैं किसी तुरंत हम लोगों को नहीं, ऐसा नहीं कि तुरंत गुस्से में आ जाना है, पूरा एकदम डाउन हो जाना है, नहीं। हम लोगों को आत्मनियमता का मतलब हो गया कि हम लोग कभी भी हाई भी बोल सकते हैं, कभी लो भी बोल सकते हैं। या जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो कभी धीमे बोलता हूं, कभी अगर बात को समझाना होता है तो मैं तेज बोलता हूं। तो ये हमारा क्या होता है, आत्मनियमता कहलाता है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के साथ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो भाई ये तो डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उनका जन्म जो हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को जो है बालकृष्ण भट्ट जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोक्तिक स्वर वर्ण रचना है, ये कौन सी रचना होती है। अल्पकृष्ण भट्ट की रचना है, प्रातनारायण मिश्र की रचना है, श्रीनिवास दास की रचना है, या मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। यानी आपको बताना है कि जो भी हमारे संयुक्ता है, संयुक्ता जो है किसकी रचना है, ये है हमारी रचना श्रीनिवास दास जी की, है ना। किसकी निवास है, श्रीनिवास दास जी की। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो अगला है अपने पास, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इनके भाई रचना के बारे में भी हम लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को अगर डिटेल में जाना है तो देखिए ये पूरा डिटेल जो है मैं आप लोगों को कहाँ पढ़ाऊंगा भाई, इसका पूरा डिटेल जो है हम लोग एप्लीकेशन पे पढ़ने वाले हैं। पूरी कहानी जो है मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पे एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। तो ये कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नहीं का मतलब कि उनकी कौन कौन सी है, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। नहीं में क्या है, न्यूनतम ब्रह्मचारी बालकृष्ण जी की रचना है, सो अनजान एक सुजान ये भी बालकृष्ण जी की रचना है, सद्भाव का अभाव ये भी बालकृष्ण जी की रचना है, परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण जी की रचना नहीं है। यानी ये ऊपर से जो भी तीन है ये बालकृष्ण जी की लिखी हुई रचना है। मैं बालकृष्ण जी की रचना के बारे में बताऊंगा, उनका पूरा जीवन शैली बताऊंगा, उनके माता कौन है, उनके पिता का क्या नाम था, उनके पिताजी क्या करते थे, उनकी रचना क्या थी, उनकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ हुई थी, उन्होंने अध्यापक की डिग्री कहाँ से ली, उन्होंने अध्यापक बनने के बातचीत क्या हुआ जब ये बातचीत उन्होंने लिखा था, इसके पीछे उनका लिखने का क्या कारण था, बातचीत को बताने का क्या उद्देश्य था, सारी डिटेल में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे था कि कौन सी नहीं है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कौन सी नहीं है। नहीं में कौन सा है, न्यूनतम है, सो अनजान एक सुजान है, सद्भाव का भाव है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो रेल का विकट खेल, यानी रेल का जो विकट खेल है वो नहीं है, कि कछुआ धरण है, कि रेणुका है, या प्राविद्या है। तो उनकी भट्ट की रचना की भट्ट कौन सी है, इसमें आप लोगों को पहला हो जाएगा रेल का विकट। यानी जो भी हमारा ये रेल का विकट है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।
रेल का बिकट जो है खेल जो है यही इनकी लिखी हुई रचना है, यानी बाल कृष्ण जी ने जो है यही रचना जो है लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाल कृष्ण भट्ट को कौन सा मानसिक पत्र निकालना था? प्रताप, करमवीर, हिंदी प्रदीप या जोयोतोसान? इसमें से कौन उनको जो है ये निकालना था? मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो है उनको निकालना था हिंदी प्रदीप, यानी हिंदी प्रदीप जो है उनको इस मासिक में निकालना था। मासिक का मतलब क्या होता है कि महीने में जो है वो उनको निकालना था। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन कि बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना है, गीत है, बोध है या निबंध है? अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बातचीत जो है क्या है, एक कहानी है। कहानी का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं ये निबंध है। क्या है भैया? निबंध है कि हम लोग अपने दूसरों के साथ किस तरीके से बातचीत करना चाहिए, हमें जो है अपने बुजुर्गों से कैसे बातें करना चाहिए, अगर हमसे कोई छोटा मिल जाए तो हमें उससे कैसे बात करनी चाहिए। अगर आपको पूरा कंप्लीट अगर पढ़ना है तो ये बैच में एक लॉन्च कर दिया हूँ ऑलरेडी, जो है इस पे क्लासेस भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। ये 3 महीने का पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा, यानी अगर आप अभी खरीद लेते हैं तो अभी जो है ये 599 रुपए में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बाद में खरीदूं तो ये फरवरी में जो है आप लोगों का इसमें प्राइस भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो खरीदना है तो फरवरी से पहले ही खरीद लीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर ये प्राइस बहुत ज्यादा है। भैया 3 महीने में ये क्या है, कुछ नहीं है। आपका एक दिन का खर्चा इतना होगा, आपको मैं पूरे महीने भर पढ़ाऊंगा और महीने भर पढ़ा के इसमें मैं 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक टीचर भी रखा है, आप लोगों को एप्लीकेशन पे वो टीचर भी मिल जाएंगे, यानी हिंदी के लिए प्रॉपर मैंने आप लोगों के लिए एक टीचर भी रखा है। जो एप्लीकेशन पे ऑलरेडी बच्चे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 4-5 बच्चे ऑलरेडी खरीद चुके हैं, तो उनको पता है कि एप्लीकेशन पे जो मैम पढ़ा रही हैं वो किस लेवल से पढ़ा रही हैं, आप लोगों को कैसे वहां पे प्रिपरेशन होगा। तो आप लोग आ सकते हैं। न्यू बैच जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है, यानी इस सरस्वती पूजा के बाद शुरू कर दूंगा, लेकिन आपको खरीदना होगा तो अभी खरीदना होगा, है ना। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरा नंबर वगैरह है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बातचीत पूरा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।